इस समय हमारी टीम जनपद बस्ती में है। हमारे साथ हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी। क्या इस बार चुनाव मैदान में हैं वो या नहीं है, हम उनसे जानेंगे और क्या विजन है, क्या कार्य वो नहीं कर पाए बस्ती के लिए। आइए जानते हैं उन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है आपका विशाल मीडिया न्यूज में। इस बार आप चुनावी मैदान में हैं या नहीं? देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अगर पार्टी इस लायक समझेगी कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है तो निश्चित तौर पर लड़ा जाएगा। पार्टी के निर्देशों का अक्षर से पालन करना हम लोग का कर्तव्य है। पार्टी के निर्देश होगा तभी चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं तो चुनाव में नहीं। ऐसा कौन सा कार्य है जो आप पूरा नहीं कर पाए या आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो कैसा बस्ती देखना चाहते हैं? सुंदर स्वच्छ बस्ती, जो कार्य आपके अधूरे रह गए। निश्चित तौर पे मेरे कार्यकाल में बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था और अगर वो सारे प्रोजेक्ट चालू हो गए होते तो आज बस्ती एक अलग थी। जैसे हमारे घाट पे हमने पार्क का स्थापना किया था, वो सुनियोजित ढंग से नहीं हो पाया आज तक। मेरी सोच थी कि शाम को लोग अपने बच्चों के साथ वहाँ जाए, पिकनिक मनावे, दुकानों का निर्माण होना था और पिकनिक झूले वगैरह सब कंप्लीट होकर के लगे कि यहाँ कोई बड़ा शहर है, वह नहीं पूरा हो पाया। तो क्या आपके कार्यकाल के बाद योजना ठंडे बस्ते में चली गई? नहीं, कुछ काम हुआ है, लेकिन अब क्यों नहीं हुआ ये मैं नहीं बता पाऊंगा क्या हुआ। दूसरा, पार्क कटेश्वर पार्क का नवीनीकरण के लिए मैंने किया था, वो तो शायद चालू हो गया है। हाँ, वो चालू है। और यहाँ आवास विकास कॉलोनी का पार्क भी मैंने सैंक्शन कराया था, वो भी बन गया है। बस्ती की सबसे बड़ी समस्या जाम की है और उससे निजात पाने के लिए हमारी योजना जो थी उस समय कि गांधीनगर को पटरिया जो है उसको चौड़ा तो मैंने करा दिया था, बट नाले की तरफ रेलिंग लगवा करके पैदल चलने वाले के लिए बनवाना था। पैदल पथ जैसे लखनऊ में, जैसे लखनऊ में है। और उससे बनने से एक फायदा ये होता कि उसके बाद फिर बस्ती शहर के तमाम मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ मिश्रित आबादी है, हिंदू मुस्लिम मिली जुली आबादी है, बहुत गंदगी है वहाँ। तो उनके लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम दयनीय आर्थिक स्थिति वाले लोग रहते हैं, उनको आवास के लिए क्या चाहेंगे? इस बारे में क्या पहल होनी चाहिए? जो निर्वाचित चेयरमैन हो वो क्या करे? बहुत ही गंदगी है। देखिए, जहां तक गंदगी का सवाल है, अभी मैंने पहले भी कहा कि यह अधिशासी अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो वार्डों का भ्रमण करे, क्योंकि 4th क्लास एम्प्लॉय जो है उन्हीं के अंडर में होता है और उनको नियमित तौर पे वार्डों का दौरा करते रहना चाहिए, तभी ये सफाई अभियान सफल होगा। अभी तो डेंगू बहुत तेज फैला हुआ है और उसके लिए नियमित फॉगिंग सभी वार्डों में होना चाहिए, छिड़काव और फॉगिंग सभी वार्डों में होना चाहिए। आपने जैसे प्रधानमंत्री आवास के बारे में कहा, निश्चित तौर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और विश्व के सबसे बड़े पार्टी के भी नेता हैं, उनकी इच्छा हमेशा रहती है कि गरीबों का उत्थान, जो अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की हर योजनाओं का लाभ पहुंचे। और जिसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी प्रयास रहते हैं और यह निश्चित तौर पे सही है कि आप देखिए, जितने भी गरीब थे शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों में, हम ये नहीं कहते कि सभी सुपात्र होना चाहिए और उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी लोग प्रयासरत हैं। इस योजना में बहुत से जो इसके योग्य नहीं है या सुपात्र नहीं है, उन लोगों को भी यह योजना का लाभ मिला है। ऐसे लोगों की जांच करा करके और उनसे रिकवरी करानी चाहिए और उस पैसे को जो लोग आज तक आवास नहीं पाए हैं, जो गरीब हैं, जिनकी छत नहीं है, जो झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको निश्चित तौर पे आवास मिलना चाहिए। साथ ही साथ सरकार को
ये जांच करानी चाहिए। अगर कोई योग्य व्यक्ति जो इसके लायक नहीं है उसको अगर आवास मिला है तो उससे रिकवरी करे और रिकवरी करके उन लोगों को आवास देने का प्रयास करना चाहिए कि जो लोग इसके पात्र हैं। बस्ती में कोई भी चेयरमैन बनता है तो जो आप वादे कर रहे हैं, जो जैसा बस्ती आप चाहते हैं आवास की, इस दिशा में आप संघर्ष करेंगे? निश्चित तौर पे वैसे आवास देने का कार्य तो शायद डूडा करती है। हाँ, डूडा करती है। उसमें चेयरमैन का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है और सीधे सरकार और डीएम के अधीन होता है। लेकिन यह मेरा प्रयास होगा कि अगर कोई सुपात्र व्यक्ति, बतौर समाज सेवक के नाते, जिला महामंत्री भाजपा के लिए, अगर फिर भी मेरा प्रयास होगा कि अगर कोई वाकई में गरीब है और जिसके पास छत नहीं है, अगर वो मेरे पास आता है तो मैं डूडा से लेके जिलाधिकारी तक प्रयास करूंगा कि उसको छत मिल जाए। ये मेरा प्रयास होगा। कोरोना काल के बाद मंदी, चारों तरफ मंदी है, पूरे प्रदेश में मंदी है, तमाम उद्योग धंधे ठप हो गए हैं। तो ऐसे में बेरोजगारों के लिए कौशल विकास मिशन का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाया, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कोरोना के बाद तो वाकई में काफी आर्थिक मंदी आई थी, लेकिन भारतवर्ष में इसका असर बहुत कम है। और जहां तक आप देखिए, कोरोना ने लोगों को उद्योग धंधा गांव में चला